तो क्लास 7th हमारा चैप्टर चल रहा था रस्टिंग ऑफ आयरन। तो व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? ये हमने पढ़ा था कि अगर हम लोहे को ऑक्सीजन की प्रेजेंस और थोड़ा सा नमी अगर होगी तो लोहा क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक कंपाउंड बनाता है Fe2O3 जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं रस्ट। जिसका कलर क्या होता है, हमने देखा होगा जब लोहे में जंग लगता है उसका जो कलर होता है वही रस्टिंग का कलर भी होगा, सेम ही चीज़ है। तो वाटर वेपर सॉरी ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में अगर आयरन को रखेंगे तो आयरन में जंग लग जाएगा। ओके, अब इस जंग को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जंग तो लगता है लोहे में, हम कहते हैं तो लोहे की जंग को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम उसके देखो जंग क्यों लग रहा है, एक तो हमको ऑयल चाहिए उसमें, सॉरी एक तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऊपर से एयर की प्रेजेंस चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए तभी जंग लगेगा। इसका मतलब अगर हम ऑयल की सप्लाई बंद कर दें, सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दें, ऑक्सीजन की अगर हम सप्लाई काट दें तो जंग लगना बंद हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे रोक सकते हैं? या तो हम उसके ऊपर पेंट कर दें या उसके ऊपर ऑयलिंग कर दें। तो इससे क्या होगा, ग्रीस लगा दें तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगी, उसके अलावा नमी को भी रोकेगी अंदर जाने से। जब ये दोनों चीज़ें अंदर उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगी लोहे के, तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। अब कोट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि कोट्स क्या होता है, धीरे धीरे खराब हो जाता है, तो जहाँ पर खराब हो जाएगा वहाँ जंग लगने लग जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक और काम करते हैं, इसमें एक लेयर लगा दी जाती है ऊपर से मेटल की, जिस मेटल का नाम है क्रोमियम या जिंक। क्रोमियम या जिंक की लेयर लगा देते हैं किसके ऊपर, इस लोहे के ऊपर। तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसकी डिटेल्स आगे आने वाली क्लासेस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होगा ये वर्ड गैल्वेनाइजेशन, GALVANISATION, galvanization. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. और जो गैल्वेनाइजेशन पाइप्स होते हैं, जो हमारे लोहे के पाइप्स होते हैं, ये सारे गैल्वेनाइज्ड पाइप कहते हैं। कभी कभी हम इसको टीवी में ऐड भी देखते हैं, GI पाइप्स, आप लोग ध्यान देंगे आगे से, GI पाइप तो गैल्वेनाइज्ड पाइप्स हैं। यहाँ पर G का मतलब गैल्वेनाइजेशन से है। सो ये क्या है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ही परमानेंट लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है जिंक की। तो जिंक क्या होता है, जिंक एयर और आपके वेपर्स या पानी के प्रेजेंस में रस्टिंग नहीं करता है, तो ये रस्टिंग से इसको बचा देता है। तो हमारे जो घरों में जो भी पानी आता है वो आता है गैल्वेनाइज्ड पाइप्स के थ्रू। Do you know that ships are made of iron and some part of them remains under water? On the part above the water also. Water drops keep clinching the water ships outside surface. Moreover, the water of a sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffers a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that the fraction of ship's iron has to be replaced every year. Can we imagine the monetary loss of the world? ये हम शिप्स की बात कर रहे हैं। शिप्स में क्या होता है, बहुत सारा आयरन का यूज होता है। जो शिप होता है, अगर हम शिप को ध्यान से देखेंगे तो शिप का कुछ हिस्सा हमेशा समुद्र के अंदर रहता है और कुछ समुद्र के ऊपर रहता है। उसके अलावा उसके ऊपर हर समय क्या हो रहे हैं, समुद्र से पानी पड़ रहा है, हर समय वो खुले आसमान के नीचे है। ठीक, इसके अलावा जो शिप का जो वाटर है वो होता है सॉल्टी वाटर। अब वाटर के सॉल्टी होने के कारण, वाटर के सॉल्टी वाटर होने के कारण क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो हमारा रस्टिंग की प्रोसेस है वो हो जाती है फास्ट। इवन पेंट करने के बाद भी आयरन को बहुत ज़्यादा पेंट करने के बाद भी क्या होता है, आयरन खराब हो जाता है। तो उसमें आयरन को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो शिप्स होते हैं
हर साल में उनका मेंटेनेंस में कई सारे आयरन के पार्ट्सों को चेंज करना पड़ता है, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है। तो बार बार इस प्रोसेस को करने के कारण, उस लोहे को बदलने के कारण हमारे को काफ़ी इसमें मॉनेटरी लॉस होता है कि हमें काफ़ी पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है उसके मेंटेनेंस में। अब आते हैं हम, एक और प्रोडक्ट है जो आयरन का ही प्रोडक्ट है पर जिसमें जंग नहीं लगता है और जो हमारे घरों में बहुत कॉमनली यूज़ होता है, उसका नाम है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जिसके बर्तन बनते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, इसमें कार्बन को मिलाया जाता है, कार्बन मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम, इसको मिलाते हैं किसमें, आयरन में। आयरन में कार्बन, उसके अलावा क्रोमियम, निकल या मैग्नीशियम, इनको मिला करके एक मटेरियल तैयार करा जाता है जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील एक्चुअल में मेजर पार्ट उसका क्या है, आयरन है, साथ में कार्बन है और उसमें कुछ मेटल्स मिक्स किए जाते हैं जैसे क्रोमियम, निकल है, मैग्नीशियम, जिनके कारण उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो आपने लोगों ने घरों में देखा है। क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, वेपोराइजेशन के, इवापोरेशन के थ्रू। ठीक है, इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन होता है जब किसी वाटर का वेपोराइजेशन होने लग जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में तो भाप बनती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब भाप बनने लगती है तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। तो इवापोरेशन से क्या होता है, सॉल्ट ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन इससे जो सॉल्ट ऑब्टेन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्यूरिफाइड नहीं होता। इसके क्रिस्टल्स और इसके शेप्स बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते। तो करते क्या है इसके लिए, तो प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन करते कैसे हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने का बड़ा आसान तरीका होता है। तो इसको हम वाटर और सॉल्ट से नहीं समझ करके दूसरे सॉल्यूशन से समझेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, ये आगे की क्लासेस में भी कंटिन्यू रहेंगे। करते क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, SATURATED। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक, गुड क्वेश्चन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले समझते हैं होता क्या है। हमने एक ग्लास में चीनी को डिज़ोल्व किया है, घुल गई, हमने और डिज़ोल्व किया, फिर घुल गई, हमने और डिज़ोल्व किया, फिर घुल गई। एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम कितना भी इसको घुमा लें, चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको छान करके अलग कर दो तो हमारा सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वो स्टेट है जिसमें हम फर्दर सब्सटेंसेस को, सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की लेते हैं, पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म होने के बाद स्टार्ट बॉइलिंग जब होता है तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को स्लोली ऐड करते हैं और उसको घुमाते रहते हैं। कब तक करते हैं, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, इस सॉल्यूशन को आप फिल्टर कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, जो अनडिजॉल्व कॉपर सल्फेट है वो तले में रह जाएगा। तो इसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे जिससे कि अब हमारा कॉपर सल्फेट वहाँ से हट गया। अब इसको क्या करेंगे, ठंडा करने के लिए नेचुरली छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ओवरनाइट छोड़ दिया, शाम को हमने सॉल्यूशन बनाया और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। याद रखना है, ठंडा होने के लिए छोड़ना है, ये नहीं कि इसको फ्रिज में डाल के ठंडा कर दिया। ठीक है, तो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे जब ये इसका जो वाटर है वो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा और इसमें हमको प्योर क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के मिल जाएंगे।
तो जब तो इस जो ठंडा होने के लिए बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा इसको आप, ये अपने आप नेचुरली इवापोरेट होगा, यानी कि इसको गर्म करके इवापोरेट कर दो, या गर्म कर ये ठंडा कर देंगे तो वैसे भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो वाटर है, अभी वाटर को तो उड़ना है। तो ये नहीं कि इसको बॉईल करके कर दें, तो जो जिस स्टेज में उसको हमने सॉल्यूशन बना दिया उस स्टेज के बाद इसको हम छोड़ देंगे, तो नेचुरली क्या होगा, धीरे धीरे उसका पानी इवापोरेट हो जाएगा और हमको प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मिल जाएंगे। तो इसमें फिजिकल चेंज हुआ है कि केमिकल चेंज हुआ है? तो कॉपर सल्फेट को पानी में डाला, घोला, वापस हमको कॉपर सल्फेट मिल गया, तो ये फिजिकल चेंज है। इसमें सब्सटेंस की अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी प्रॉपर्टी है, वह चेंज नहीं हो रही है। तो इसलिए ये क्या बनेगा, ये फिजिकल चेंजेस आएगा। तो ये चैप्टर यहीं पर पूरा होता है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, क्रिस्टलाइजेशन और गैल्वेनाइजेशन, फिजिकल चेंज एंड रस्टिंग। अब कल को इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है।